जय हिंद दोस्तों। तो चलिए ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में मैग्नीफिकेशन देखा था, प्लेन मिरर के द्वारा मैग्नीफिकेशन देखा। अभी प्लेन मिरर का कुछ और चीज़ें बाकी है, प्लेन मिरर वो ख़त्म करेंगे फिर स्फेरिकल मिरर में आएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक ना, प्लेन मिरर से रिलेटेड, फिर वेलोसिटी देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो क्वेश्चन किया जाए, आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक ना, तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, इफ़ टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इंसिडेंट रे एंड द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक ना, तो आपको प्रूफ करना है और ये वेरी इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है आप बनाइए खुद से, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, मैंने पढ़ दिया। दो प्लेन मिरर है और दोनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक ना, ऐसा दो प्लेन मिरर हम बना लेते हैं और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। और ये कह रहा है कोई भी इंसिडेंट रे, किसी भी तरीके का अगर इस पर कोई रे पड़ता है तो फाइनली जो रे जाएगा वो इंसिडेंट रे का पैरेलल ही होगा। ठीक है ना, तो इस पे पड़ेगा, टकरा के इधर गया और फिर जाएगा, दो बार रिफ्लेक्शन होगा, है ना। ये सफिशिएंट है, बड़ा सा है, इसके लिए टेंशन नहीं है। तो कहीं पे भी पड़ रहा है, फिर इस पे रिफ्लेक्ट होके इस पे आएगा, फिर फाइनली रिफ्लेक्ट होगा, तो इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो है पैरेलल होगा। ये कह रहा हमारा क्वेश्चन। तो कोई नहीं, ये इंसिडेंट रे हो गया फर्स्ट, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, और इतना ही एंगल बनाते हुए ये अगले पर इंसिडेंट होगा, है ना। क्लियर है। और फिर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे भी नॉर्मल बनाएंगे, है ना, और ये जितना एंगल है उतना ही बनाते हुए ये समथिंग सही से बनाएंगे ना, तो दोनों पैरेलल ही जाएगा। ठीक, और अगर थोड़ा सा भी अगर एरर है तो ये पैरेलल हमको नहीं दिखेगा, समझ गए, क्योंकि ये एंगल ज़्यादा लग रहा था, तो ऐसा। ठीक है, तो दोनों पैरेलल होंगे और ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो हम अगर ये दोनों एंगल देखिए, ये दोनों अगर पैरेलल है लाइन, ये दोनों लाइन, तो ये इंटरनल एंगल का सम अगर 180 कर दे तो प्रूफ हो जाएगा, है कि नहीं। ये एंगल और ये एंगल सम कर दे 180 तो क्लियर है कि नहीं। तो चलिए किया जाए। ये अगर x है या i है तो ये भी i हो जाएगा, और ये देखिए ये हो गया हमारा 19 माइनस i, है ना। तो ये हो गया हमारा कितना, ये 19, तो देखो ये पूरा 19 है तो 19 माइनस i, तो ये i हो जाएगा। घटाइएगा, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में से 19 में से अगर इसे घटा 180 में से 180 में से 19 माइनस i माइनस 19 अगर घटाते हैं तो ये 180 घट जाएगा, i बच जाएगा, ये i हो गया। तो ये हो गया 19 माइनस i, तो ये अगर 19 माइनस i तो ये भी 19 माइनस ये i ही हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल का सम और ये टोटल का ये 2i है टोटल, है ना, ये 2i है, और ये हो गया टोटल जो 19 माइनस i प्लस 19 प्लस यानी 180 माइनस 2i। अब ये दोनों को अगर हम जोड़ लें तो 180 अगर आ जाए 2i प्लस 180 माइनस 2i,
आई कट ही जाएगा, यानी 180 हो गया। यानी ये प्लस ये हमारा 180 आया। तो दो पैरेलल रे का इंटरनल एंगल अगर 180 हो जाता है तो हम कहते हैं कि होता ही है, 180 होता ही है ना। दो पैरेलल रे के बीच अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनर एंगल जो होगा 180 के बराबर होगा, है ना। तो हमने जस्ट अपोजिट से प्रूव कर दिया कि इंटरसेक्टिंग लाइन ये दोनों इंटरनल एंगल 180 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल होगा। क्लियर है। और पढ़े होंगे ट्रिगो का, ये सब सिंपल है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन इसमें थोड़ा ट्रिकी है। हाँ, अगला क्वेश्चन आप लिखिए, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल अल्फा देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय 2 अल्फा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसको बनाइए। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि कोई प्लेन मिरर है, ठीक ना, और ये प्लेन मिरर पर कोई इंसिडेंट रे है। समझिए कि इनिशियली इंसिडेंट रे है ये, ठीक, इनिशियल इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ से नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे इस पे, ठीक ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन का नियम आप जानते हैं, जितना एंगल है उतना ही से इसको सही से बनाइए। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक ना। तो अगला जो पॉइंट बोल रहा है कि आप रे जो इंसिडेंट रे है इसे आपको कुछ नहीं करना, ये पड़ रहा है अपना, ठीक ना। मिरर को थोड़ा सा अल्फा डिग्री से आप इसको चेंज कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए। ये मिरर है जो अब ऐसे हो गया, ठीक ना, ये मिरर आ गया। यानी ये अल्फ़ा डिग्री से मिरर जो है रोटेट करवाना है। करते होंगे एनक को आ रहा है रे ऐसे ऐसे करके, उसका जो फोकस है आप बचपन में किए होंगे, ठीक है। तो बस अल्फ़ा डिग्री से रोटेट करना है। ये तो ऐसे ही पड़ेगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है चेंज होगा, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल चेंज हो गया। देखिए ये नॉर्मल है जो अभी ऐसे था, ये नॉर्मल थोड़ा सा, क्योंकि हमने अल्फ़ा डिग्री से रोटेट कर दिया, तो नॉर्मल भी मिरर के अनुसार से रोटेट होता है ना। और ये हमारा सेकंड नॉर्मल है, ये N1 था और ये N2 हो गया। और ये दोनों के बीच का जो एंगल है आप समझ सकते हैं अल्फ़ा डिग्री ही होगा, ठीक ना। ये दोनों के बीच एंगल अल्फ़ा ही होगा। नॉर्मल मिरर रोटेट किया है तो नॉर्मल भी उतना ही डिग्री से रोटेट करेगा। अब देखिए इंसिडेंट रे तो यही रहेगा, ठीक ना, लेकिन रिफ्लेक्ट, हाँ ये एंगल था तो ये एंगल हमारा इक्वल किए थे रिफ्लेक्टेड रे के लिए। अब चूंकि देखिए एंगल इतना हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे भी इतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा लाइट। तो फाइनल अब जो रिफ्लेक्शन है इस मिरर के द्वारा होगा, ठीक ना। और ये समथिंग ऐसे निकल गया, है ना। तो आफ्टर रोटेशन है ये, है ना, रिफ्लेक्टेड। ये रोटेशन से पहले इधर गया क्योंकि एंगल बदला। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये कह रहा है कि 2 अल्फ़ा होगा। ये प्रूफ करना है, समझ गए ना। मान लेते हैं इसको बीटा है, ठीक ना, तो ये 2 अल्फ़ा प्रूफ करना है, समझ गए। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस इतना ही है, बाकी आपको ये क्लियर कर देना है, ठीक ना। मिरर को अल्फ़ा से रोटेट करवाइए, ये सेम रहने दीजिए, रहेगा ही, आ रहा है जहाँ से आ रहा है जैसे ही, लेकिन ये चेंज होगा क्योंकि नॉर्मल चेंज हुआ। तो इंसिडेंट एंगल जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना है पहले तो ये बन गया, अब ये इसने चेंज किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा समथिंग बढ़ गया। तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते हुए ये हमने रिफ्लेक्ट कराया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बीटा निकालना है और वो बीटा जो है
हमको देखिए, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, पहला जब रिफ्लेक्शन था तो हम मान लेते हैं थीटा है, ठीक ना। अब देखिए ये हमारा जो हो जाएगा ये एंगल, चूँकि ये पूरा थीटा है तो हो जाएगा थीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक ना। और ये पूरा जो हमारा है ये बीटा दिया हुआ है और ये हम निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ थीटा और यहाँ से यहाँ थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, ये पूरा इतना थीटा और ये छोटा सा अल्फ़ा है ना, तो थीटा प्लस अल्फ़ा ये पूरा हो गया। तो ये भी जो हमारा एंगल हो जाएगा ये वाला, ये होगा थीटा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि सेकंड रिफ्लेक्शन का ये रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंट है। थीटा प्लस अल्फ़ा जो होगा वही ये सेकंड जो रिफ्लेक्शन है यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा प्लस अल्फ़ा हो गया, है ना। तो ये पूरा हमारा थीटा प्लस अल्फ़ा और ये है थीटा माइनस अल्फ़ा। तो देखिए हमको ये एंगल निकालना है ना, ये बीटा निकालना है। तो बीटा बराबर जो हो जाएगा ये बीटा बराबर जो हो जाएगा, ये पूरा में से ये में से इतना अगर सब्सट्रैक्ट कर लें तो यही बचेगा, यानी बीटा जो हो जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, थीटा थीटा कट गया 2 अल्फ़ा, प्रूफ हो गया, है ना। ये एंगल हमने बीटा माना था, है ना। तो ये बीटा हमारा 2 अल्फ़ा हो गया, यानी डबल दुगना रोटेट कर जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा प्रूव डैट द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ ए पर्सन इज हाफ ऑफ इट्स हाइट। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का, ठीक ना, पूरा इमेज देखना है, फुल इमेज देखना है बिना इधर उधर किए हुए कहीं एक पॉइंट से, तो हाइट जितना ऑब्जेक्ट का होगा उससे कम आधा प्लेन मिरर का हाइट होना चाहिए। ज़्यादा तो पूरा भी रख सकते हैं लेकिन को मिनिमम कह रहा है, ठीक ना। सपोज करो ये प्लेन मिरर है, ठीक ना, और इससे दुगना हाइट वाला ऑब्जेक्ट है जो हमको पूरा का पूरा इस प्लेन मिरर में दिख सकता है, यही प्रूव करना है। तो देखिए सपोज कर ये दुगना ऑब्जेक्ट है, इससे दुगना लेंथ का, ठीक। और ये देखो देखने के लिए आँख प्लेन मिरर के एकदम बीचों बीच में हमारा आँख रखना है, ठीक। यहाँ अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा। अगर प्लेन मिरर से ये दुगना हाइट का है, रखना भी है उसी तरीके से। अगर कहीं अलग ढंग से रखिएगा तो नहीं दिखेगा पूरा, ठीक ना। ये बीच में आँख रहेगा इसके और ये आपको इस तरीके से रखना है कि इसके इतना ही ऊपर रहे, ठीक ना। क्यों रहे जो देख लीजिए, अगर इस पॉइंट का अगर इमेज हमें दिख जाए और इस पॉइंट का इमेज अगर हमें दिख जाए, इसका मतलब है कि ये पूरा ऑब्जेक्ट दिख सकता है। अब आँख तुम्हारा अगर यहाँ है तो देखिए इस पॉइंट का रे यहाँ जाएगा, यहाँ कहीं पे भी जा सकता है। सपोज करो यहाँ गया, इस पॉइंट पे गया, ठीक। तो यहाँ से नॉर्मल ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, है ना, नॉर्मल ड्रॉ किया और जितना एंगल है उतना ही से रिफ्लेक्ट होकर करके बीचों बीच यहाँ आया। क्लियर है। थोड़ा सा हाइट का ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है। यहाँ आया तो यहाँ पे आँख है तो इस पॉइंट का हमें दिख गया। इस पॉइंट का अगर कहें तो यहाँ गया, ठीक। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया और यहाँ पे जितना एंगल है
इंसिडेंट एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टेड यहाँ पे लाइट आया, ठीक ना। तुम कहो कि यहाँ से लाइट यहाँ पे भी जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एंगल जैसे देखो यहाँ से यहाँ गया तो ये नॉर्मल है, ज़्यादा एंगल इतना ही एंगल बनाते हुए ऐसे समथिंग सपोज करो कि यहीं पे गया तो यहाँ पे आँख है नहीं, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आँख करना पड़ेगा तो हमको वो दिखेगा, है ना। तो हमें बीचों बीच में ही आँख को रखना है और इस तरीके से ऑब्जेक्ट को एडजस्ट भी करना है, तभी वो हमको सही से क्या होगा, दिखेगा पूरा। और हम कंडीशन है कि आधा रखेंगे, है ना, यहाँ पे आँख रखना है, क्लियर है। तो प्रूफ ये ऑलरेडी हो चुका है, अब यहाँ से कुछ है नहीं, इसका नामकरण कुछ कर देते हैं। ये एम एन मान लो, पी है, क्यू है, आर है, एस है। प्रूफ करना है पी एस बराबर 2mn, क्लियर है। देखिए इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड, सॉरी इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, तो ये बराबर ये हो जाएगा। आप ट्रायंगल से आप इसको प्रूव कर सकते हैं इतना, और ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ से अगर करें, ये ऐसे अगर कर लें, यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और उसी प्रकार से यहाँ से ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो पी क्यू आर एस, यहाँ पे टी दे लो नाम, तो यहाँ से आर टी बराबर टी एस हो जाएगा, ठीक ना। तो हम अगर कहें यहाँ से, देखिए यहाँ से क्यू टी बराबर हम कह सकते हैं एम एन, है ना, ये जो है वही, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है दोनों तो पैरेलल समझ सकते हैं। और यहाँ से हम कहें कि पी एस बराबर कहें तो हम कहेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर टी प्लस टी एस। पी क्यू के जगह पे हम क्यू आर रख सकते हैं, ये क्यू आर हो गया प्लस क्यू आर प्लस आर टी, और टी एस के जगह पे आर टी ही रख सकते हैं, ये 2QR हो गया प्लस 2RT हो गया, दो कॉमन ले लें तो QR प्लस RT, है ना। और ये QR प्लस RT, QR प्लस RT जो हो गया QT हो गया, है ना। तो यहाँ QT और QT बराबर हम जानते हैं mn, यानी 2 प्रूफ हो गया, है ना। PS बराबर 2mn, क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चंस थे, और भी है भी क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक। और वेलोसिटी इन प्लेन मिरर हम देखेंगे किस तरीके से वेलोसिटी वेरी करता है प्लेन मिरर में, अगर ऑब्जेक्ट मूव करे या मिरर मूव करे। नेक्स्ट क्लास में उसको शायद देख पाएंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड विथ थीटा एंगल ऑन ईच अदर, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ लीजिए। और ये NIT का क्वेश्चन इससे आया हुआ है। दो प्लेन मिरर है और वो दोनों है जो थीटा डिग्री का इंक्लाइनेशन पे रखा हुआ है, ठीक। ये दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा है, ठीक। तो कितना कहीं पे ऑब्जेक्ट रखे यहाँ बीच में कहीं, तो उसका कितना इमेज बनेगा वो निकालना है, ठीक है। NIT का क्वेश्चन है। देखिए इसका बाइसेक्टर बनाते हैं ये एंगल का, ठीक ना। बाइसेक्टर ये हम बनाते हैं, और क्यों बनाते हैं वो समझिए। ठीक है। देखिए अगर बाइसेक्टर पे है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक ना, इस बाइसेक्टर पे कहीं पे भी वो ऑब्जेक्ट है तो हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिकल है, ठीक ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल है। और अगर बाइसेक्टर से कहीं अलग रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं पे भी रहे, तो उसको
एसिमेट्रिकल पोजीशन हम बोलेंगे, ठीक ना। ये सिमेट्रिकल पोजीशन पे बाइसेक्टर पे कहीं पे भी रहे तो कहेंगे सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, और अगर बाइसेक्टर से कहीं पे अलग रहे तो हम कहेंगे एसिमेट्रिकल पोजीशन पे है। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए हम जो ये थीटा दिया हुआ है, ठीक ना, इसको हम क्या करेंगे कि 360 में से थीटा को थीटा से डिवाइड करेंगे, पहले एन निकाल लेंगे, ठीक ना। सबसे पहले 360 में जो एंगल इंक्लाइनेशन दिया उसे डिवाइड करेंगे, ठीक। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल की हम बात अभी करेंगे, ठीक ना। तो जो भी आए एन हमारा ऑड आ सकता है या इवन आएगा, ठीक ना। जब एन जो है ऑड आए, ठीक, जब एन ऑड आए तो सिमेट्रिकल के लिए जो होगा या एसिमेट्रिकल के लिए, दोनों के लिए जो इमेज होगा सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, दोनों के लिए नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो होगा n-1, ठीक। अगर n ऑड आ जाए, अगर n इवन आ जाए तो सिमेट्रिकल के लिए जो होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज, अगर सिमेट्रिकल के लिए अगर हम कहें n-1 ही होगा, और बस एसिमेट्रिकल के लिए अगर कहेगा तो नंबर ऑफ इमेज जो है n होगा, ठीक। एसिमेट्रिकल केस में नंबर ऑफ इमेज जो होगा n होगा, ठीक है। हमारा हम 360 में 360 में अगर थीटा से डिवाइड करें तो n अगर ऑड आता है, ठीक, तो सिमेट्रिकल हो पोजीशन या एसिमेट्रिकल पोजीशन हो, दोनों केस के लिए n में से एक घटाएंगे तो नंबर ऑफ इमेज निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस है कि इवन आएगा, तो सिमेट्रिकल के लिए अगर कहेंगे, ठीक ना, सिमेट्रिकल के लिए कहेंगे तो नंबर ऑफ इमेज जो है n-1 ही होगा, एसिमेट्रिकल के लिए जो होगा n होगा। क्लियर है? ये हमारा अभी इसका क्वेश्चंस हम देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस अगर देखिए हम यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मान लिया जाए कि थीटा जो है 90 डिग्री है, ठीक ना, ये दोनों के बीच थीटा है जो 90 डिग्री है, तो हम पहले तो n निकालेंगे, तो n हो गया 360 डिवाइडेड बाई 19, कट गया, और ये आया कितना 4 आया, तो क्या है इवन है, तो अलग अलग आ गए। सिमेट्रिकल पोजीशन हमको देखना होगा, पोजीशन अगर सिमेट्रिकल है तो हमारा हो जाएगा 4, सिमेट्रिकल के लिए n-1 हो जाएगा, यानी 4 में से एक घट गया, 3 इमेज बनेगा अगर बाइसेक्टर पर रहेगा। एसिमेट्रिकल के लिए अगर कहे तो n ही होगा, यानी 4 ही होगा, अगर कहीं बाइसेक्टर से अलग रखा हुआ है तो उसका 4 इमेज बन जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो कि थीटा जो है हमारा वो दिया हुआ है कितना, मान ले 749 9 36 40 डिग्री मान ले, ठीक ना। तो n हमारा कितना हो गया 316 14, यानी कितना हो गया 9, है ना, n हो गया हमारा 9। ये हमारा क्या है ऑड हो गया। तो ऑड में दोनों केस के लिए नंबर ऑफ इमेज चाहे सिमेट्रिकल पोजीशन पे रहे या एसिमेट्रिकल पोजीशन पे रहे, नंबर ऑफ इमेज जो हो गया n-1, यानी 9 - 8। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इमेजेस हम निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, NIT का क्वेश्चन है, ठीक। तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं,
ठीक है, वेलोसिटी देखेंगे। ओके, थैंक यू।